इस बार जो मैं कथा कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना, कहीं कहीं इस बार भी झंझट ना पैदा हो जाए, क्योंकि आपकी मति सुमति है। क्या कि द्वारपाल हरि के दो द्वारपाल जय और विजय, जिन्होंने सनका ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिया गया 3 काल तक तुम राक्षस होगे, उनमें से एक हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप को, जिसको प्रहलाद जैसे भक्त के पुकार पर नरसिंह भगवान के द्वारा उनका अंत हुआ, वही दूसरा कश्यप और अदिति जो दशरथ जी और कौशल्या जी हुए, उनकी कठिन तपस्या से प्रभु रावण और कुंभकर्ण, जो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में जो रावण कुंभकर्ण बने, उनका विनाश करने के लिए प्रभु ने लीला रची। इस बीच जालंधर की पत्नी वृंदा सती, जिनका सतीत्व नष्ट किया भगवान ने जालंधर का रूप रख करके, क्योंकि जालंधर असुर था, देवताओं को त्रास देता था, और उसके लिए वृंदा परम सती थी, विष्णु जी की परम भक्त थी, इसीलिए भगवान को जालंधर का रूप रख करके उसका सतीत्व भंग करना पड़ा। और जिस दिन से उसका सतीत्व भंग हुआ, जालंधर, देखो भाई, माताओं पर धर्म के बड़ी, आपके घर में जिसके घर में माता महिला धर्मवान होती है, वो पूरे घर को सुंदर बना देती है, और जिसके घर में महिला धर्म की राह पर नहीं चलती, फिर वो पूरा घर तहस नहस हो जाता। जालंधर कितना भी पाप करता था, परंतु वृंदा के सतीत्व और तप तपस्या ने जालंधर को अजेय बना दिया, उसको कोई जीत नहीं सकता था। प्रभु ने लीला की, और फिर प्रभु ने सती के वृंदा के साप को स्वीकार करके प्रभु शालिग्राम रूप में हो गए, क्योंकि वृंदा ने श्रापित कर दिया, प्रभु आप पत्थर के हो जाओगे, आपकी बुद्धि जड़ हो जाएगी, और प्रभु ने उसको साप को स्वीकार किया। जब वृंदा को पता चला, भगवान स्वयं है, वृंदा ने प्रणाम किया, लेकिन देवताओं के द्वारा प्रभु ने कहा अब मैं वृंदा को स्वीकार करूंगा। और उस आज भी वृंदा जो आशीर्वाद दिया विष्णु जी ने कि तुम कलिकाल में जो पुष्प है, क्योंकि जो वृंदा की राख थी, उस राख से एक वृक्ष उगा, और उस वृक्ष का नाम है, बोलो तुलसी मैया की जय। और आज भी देवा उत्थानी एकादशी को सारे लोग जो तुलसी विवाह कहते हैं, तो शालिग्राम भगवान ने अपने सर पर, मस्तक पर उनको धारण किया, और आज भी तुलसी विवाह के दिन बड़े हर्षो उल्लास से भक्त लोग तुलसी विवाह का उत्सव मनाते हैं। उस दिन का नाम है देवोत्थानी एकादशी, और उसी दिन से एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, और प्रत्येक वैष्णव को एकादशी का व्रत रखना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन जो भी आप जप तप करते हैं, उस दिन प्रभु बहुत प्रसन्न रहते हैं। और जो वैष्णव तो एकादशी का व्रत रखता है, साइंस की बात छोड़ दीजिए, साइंस के बहुत सारे कारण हैं जिनकी चर्चा मैं करूंगा तो समय लग जाएगा, परंतु इतना मानिए, सिर्फ एकादशी के व्रत करने मात्र से प्रभु आप पर रीझ जाएंगे और प्रभु का परम धाम आपको प्राप्त हो जाएगा।